हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको पीछे बोर्ड पर दो इमेजेस नजर आ रही होंगी। कोई भी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये एक बार सीन एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि फर्स्ट वाले केस में ये जो पर्सन है जिस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके स्टेप्स जरा ज्यादा गैप पर हैं, मींस स्टेप्स ज्यादा ऊंचाई पर हैं। अब इस बंदे को थोड़ी जल्दी है कि मैं जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचना चाहता हूं और इस वजह से मैंने वो सीढ़ी चूज करनी है जिसके स्टेप्स कम है, लेकिन वो अभी तक फर्स्ट स्टेप भी नहीं चढ़ पा रहा है ना। लेकिन वो जो दूसरा पर्सन था उसको था कि मैं श्योरिटी के साथ चलना चाहता हूं, मतलब मेरे को टाइम चाहे थोड़ा ज्यादा लगे लेकिन मुझे ऊपर पहुंचना है। और वो देखो अल्टीमेटली अगर मैं दूसरी इमेज की बात करूं तो पहले एक एक करके जैसे जैसे स्टेप चढ़ता गया तो वो अपना टारगेट अचीव कर चुका है और वो पर्सन अभी तक नीचे ही फर्स्ट स्टेप पर ही अटका हुआ है। अब ये पिक्चर इतना कुछ एक्सप्लेन करती है, इतना कुछ एक्सप्लेन करती है कि मैं आपको किस किस चीज के साथ रिलेट करके दिखाऊं, है ना। अब इसको जरा हटा देते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वो मेरी बात पर आ जाए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि मुझे जल्दी है। एक तो होता है कि मेरी प्रेपरेशन परफेक्टली चल रही है और मेरी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंगली मेरे बोथ ग्रुप्स रेडी हैं और मुझे दोनों ही देने हैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग से दोनों का प्लान करके चल रहा हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए माइंड में जो भी सिचुएशंस एनालाइज करके चल रहे हो, अगर वो परफेक्टली जा रही हैं तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। लेकिन अगर हमारे माइंड में जो प्लान चल रहा है लेकिन हमारा वो मेनली सिर्फ दिल से चल रहा है कि मेरा दिल कहता है कि मैंने तो दोनों ग्रुप्स ही देने हैं, लेकिन दिमाग जो है वो चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहा कि क्या सीरियसली मैं उस लेवल पर हूं। बेस क्या बन गया है कि पिछली बार मेरा जो है वो एक ग्रुप नहीं क्लियर हुआ था तो इस बार मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है और मैं इस वजह से, क्योंकि मैं सबके साथ मैच करना चाहता हूं, अब मैं और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो जस्ट मेरे को तो जी जो मर्जी हो जाए, अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो दोनों ग्रुप ही देने हैं। अब यहां पर फिर से एक बार आपको वो इमेज दिखाता हूं कि अगर मुझे लग रहा है कि बस मेरे को टाइम की शॉर्टेज है, उस वजह से मैंने गलती से अगर फर्स्ट वाली सीडी को ऑप्ट कर लिया तो हम सोच सकते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या हो सकती है ना। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बस जो भी आपने डिसीजन लेना है सबसे पहले उसमें एक बार अपने माइंड से प्रॉपरली उसका आंसर निकाल लो कि क्या मैं जो डिसीजन लेकर चल रहा हूं, मैं ये किसी स्टूडेंट को भी नहीं कहना चाहता कि आप अपना राइट डिसीजन चेंज कर लो। अगर डिसीजन राइट है तो मैं बोलूंगा एक्सेलेटर दबाओ और तेज भागो, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ दिल से बातों को सोचा है लेकिन दिमाग आपका कह रहा है कि मेरे को श्योरिटी नहीं है, तो आपको एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए ताकि जो भी एग्जाम देने हैं वो श्योरिटी के साथ। देखो, सक्सेस आना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि मैं दोनों ग्रुप्स में 190 क्रॉस कर गया लेकिन मेरे ग्रुप अल्टीमेटली दोनों ही नहीं क्लियर हुए, फिर मैं अपने आप को ये हौसला दूं चलो मैं बहुत पास पहुंच गया हूं, तो ज्यादा बेटर ये नहीं होता कि अगर मैं ये कहता कि चलो अब एक ही ग्रुप रह गया है ना। तो इसलिए मैं जस्ट आपको ये जस्ट अच्छा एक छोटी सी आपको स्टोरी भी सुना देता हूं और आपका थोड़ा सा मतलब उसमें एक लॉजिकल पोर्शन और बढ़ जाएगा। कहते एक पर्सन ना जा रहा था जैसे रास्ते में, तो उसके पास साथ में एक घोड़ा भी था। जब वो रास्ते से गुजर रहा था, शाम हुई, तो उसने सोचा कि अब शाम का वक्त है तो मुझे अभी भगवान का नाम भी लेना है, तो मुझे कोई बंदा रास्ते में मिल जाए, मैं उसको जरा बोलूं कि मेरे घोड़े का ध्यान रखना, इसको कोई चारा वगैरह खिलवा दो, इसको पानी पिलाओ, तब तक मैं भगवान का नाम ले लेता हूं। तो उधर से एक बंदा निकल रहा था, इसने उससे पूछा कि आप जरा मेरे घोड़े की केयर करोगे। वो कहता हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना भगवान का नाम ले लो, घोड़ा मेरे हवाले कर दो थोड़ी देर के लिए। अब ये बंदा अपने माइंड में सोच रहा था कि चलो शुक्र है कोई मिला मुझे, तो मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो चलो उसके बाद मैं उसको कम से कम कोई 2,000 रुपये देकर ही जाऊंगा, ठीक है, उसकी उसने जो मेरी घोड़े की सेवा करनी है। अब जब ये फ्री हुआ तो इसने उठकर देखा कि चलो मैं एक तो उसको पैसे देता हूं और उसके बाद अपना घोड़ा ले लेता हूं। तो इसने देखा कि घोड़ा तो वहां पर साइड पर बांधा हुआ है लेकिन वो बंदा नहीं है। और जब वो घोड़े के ऊपर बैठने लगा जाने के लिए, तो उसने देखा कि घोड़े के ऊपर जो सीट होती है वो सीट भी नहीं है। इसका मतलब वो जो बंदा था जिसके हवाले इसने घोड़ा किया था, वो घोड़े की जो सीट है जिसके ऊपर बैठ के घोड़े को चलाते हैं वो चुरा कर ले गया। तो इसने सोचा था उल्टा मैं उसको 2,000 रुपये देकर जाऊंगा, लेकिन वो बंदा उसने अपने दिमाग से सोचा कि मैं घोड़े की सीट चुरा लेता हूं। तो अब ये जब घोड़े को चलाने के लिए
सीट चाहिए बैठने के लिए, ये कहता चलो कोई बात नहीं, अब जो भी हो गया है तो मैं जरा बाजार जाकर एक नई सीट खरीद लाता हूं। तो ये बाजार गया, वहां पर इसने शॉप पर जाकर देखा कि सामने वो एक सीट दुकान वाले ने वहां पर टांगी हुई थी, और ये वही सीट थी जो इसके घोड़े की थी। तो इसने दुकानदार से जाके पूछा कि भैया ये कितने की है, कितने में बेच रहे हो? वो कहता जी 2000 में बेच रहा हूं। अब आप मेरी बात को जरा रिलेट करना, पूरा का पूरा इसने 2000 उस बंदे को देने थे, है ना। देखो मतलब कुदरत का क्या सिस्टम है, इसने 2000 रुपये उस बंदे को देने थे, वो बंदा पहले घोड़े की सीट चुराकर दुकानदार को बेच गया। अब दुकानदार इसको 2000 में बेच रहा है। अब ध्यान से सोचा जाए, अल्टीमेटली उस बंदे को जिसने सीट चुरा ली और बेच दी 2000 पे ही जाने थे। अब तो शायद उसको 2000 से भी कम गए होंगे, क्योंकि अगर दुकानदार 2000 में बेच रहा है तो इसका मतलब उसने कम में ही खरीदी होगी। तो अगर मान लो इसने 1500 से भी खरीदी उस बंदे से, दुकानदार ने, तो वो बंदे को 2000 की बजाय 1500 ही मिले। लेकिन मान लो अगर वो थोड़ा सा इंतजार करता, थोड़ा सा पेशेंस रखता, तो एक तो उसको 2000 मिलते, दूसरा वो उसको ऑनेस्टी के साथ मिलते हैं ना, कि ईमानदारी की उसकी इनकम होती। लेकिन अब उसने अगर 1500 1800 कमा भी लिए होंगे, तो एक तो उसने जल्दबाजी में पैसे कमा लिए, तो वो तो उसके लिए कुदरत ने रखे ही हुए थे कि ये तो तेरे को मिल ही जाने, लेकिन उसके साथ ईमानदारी भी नहीं लगी, वो चोरी के लग गए। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि कई बार हम जल्दबाजी में, अब जरूरी नहीं है कि वो मैं बोलूं कि अब इसमें उस स्टोरी का मैं क्या रिलेट करूं, एक जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा था। कई बार जल्दबाजी में स्टेप्स ऐसे हो जाते हैं जो हम बाद में शायद सोचते हैं कि ये स्टेप मेरा ठीक नहीं रहा। तो इसलिए जस्ट आज के वीडियो का मेरा जो मकसद था वो ये था कि अभी टाइम है हमारे पास, एक बार अपने डिसीजंस को चेक कर लें, बाद में हम सोचें कि क्या मेरे डिसीजन सारे ठीक हैं। अगर ठीक है तो मैं बोलूंगा कि हाँ, मेरी तरफ से आपको 100% मोटिवेशन मिलती रहेगी, और कह लो मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई डिसीजन जहां पर चेंज करने की जरूरत है, तो वो टाइमली चेंज करो, ठीक है। तो चलो, बाकी मैं आपको इतना कहूंगा कि चैनल के साथ बने रहना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए यूनिक कंटेंट डेली बेसिस पर मैं लेकर आता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।